हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अपनी एक न्यू वीडियो में एक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ट्राउज़र की कटिंग प्लस स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। मैंने इनके जो है पॉन्चों का डिज़ाइन वो आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप लोग भी अपने घरों में बैठ के अपने जो कपड़े हैं ख़ुद ही स्टिच करें और बहुत ही डिज़ाइनिंग के साथ जो है आप लोग ख़ुद ही कर लें। किसी टेलर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और पैसों की भी बचत होगी और साथ साथ आपके ड्रेस जो हैं वो भी बहुत ही स्टाइलिश जो है और डिज़ाइनिंग जिस तरह की आप चाहें वो पैटे कर सकते हैं। मेरे इस चैनल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस जो है वो मिलने वाले हैं, तो जल्दी से मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप सब तक ज़रूर पहुंचे। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो मैंने जो है नीचे से ही एक साइड से कपड़े की एक साइड से मैंने थोड़ा सा कपड़ा ले लिया है जितना मुझे चाहिए था। उसके हिसाब से मैंने काटा है और उसके बाद मैंने जो है स्केल के साथ इस तरह से निशान लगा रही हूँ। वीडियो का हर एक पार्ट आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ भी आए और आप लोग इजीली अपने घर पे बैठे बना सकें। इस तरह से पहले मैंने निशान लगा लिए हैं स्केल के साथ। अब मैं उसी जो मैंने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों के ऊपर ही मैंने प्लेट्स लगाते जाना है। तो इस तरीके से मैंने जितने भी निशान लगाए हैं स्केल की मदद से वो सब के ऊपर मैंने इस तरह से प्लेट्स जो है वो अपनी लगाते जाना है। और जब हमारी प्लेट्स हम डाल लेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो जो करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसी को फॉलो करें और इंशाल्लाह आप लोगों की भी इस तरह की डिज़ाइनिंग में जो है ट्राउज़र अपने घर में ख़ुद से बना के आप लोग रेडी कर सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसी तरह से बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है मैं अपनी चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैंने ये जो है इसको फ़ोल्ड करके मैंने दरमियान में इस तरह से कटिंग कर लेनी है क्योंकि मैंने ये 2 पोंचों पे लगाना है, सिर्फ़ एक पोंचे पे नहीं लगाना है। इसलिए मैंने जितना मुझे चाहिए था इसकी लेंथ मुझे जितनी चाहिए थी और इसकी विड्थ मुझे जितनी चाहिए थी मैंने अपने हिसाब से उतनी रखी है। और आप लोगों के हिसाब से जैसे आप लोगों को जितनी चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। बस आप लोग डिज़ाइनिंग यहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इसके बाद जो है मैंने बुकरम ले लिया है और बुकरम से ही मैंने हाफ़ सर्कल कट कर लिया है। इस तरह से हाफ़ सर्कल कट करके बहुत आसानी से हम निशान लगा सकते हैं। हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि किसी चीज़ का ढक्कन ले आओ और उसका भी सेंटर हमें पता नहीं चल रहा होता। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जो है आप लोग निशान लगा सकते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि बुकरम बहुत ज़्यादा जो है वो ढीली होती है तो आप किसी भी अपनी कॉपी के जो है गत्ते के साथ आप हाफ़ सर्कल कट करके वो रखते जाएं और इस तरह से निशान लगाते जाएं। ये बहुत ज़्यादा आसान रह जाता है बानिस्बत आप किसी भी चीज़ के ढक्कन को उठाते फिरें और उसके साथ निशान लगाएं। उसकी निस्बत ये वाला जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सब लोगों के लिए। अब जितनी मैंने अपना पोंचा जो है ना वो बहुत खुला रखा था तो उसी हिसाब से मैंने जो है मैंने इसकी लंबाई जो है वो देखी है, उस पर मैंने निशान लगाए हैं। अब मैंने 2 पोंचों पे लगाना है, एक पे तो लगाना नहीं है ना, तो 2 पे लगाना है। तो मैंने इसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से सेपरेट से मैंने निशान लगाने की कोई ज़हमत नहीं की और इसी के साथ ही हम जो है इसी को ही कट करते जाएंगे तो हमारे 2 पैचेस बन के रेडी हो जाएंगे।
बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग भी इसी को फॉलो करें और आपकी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फिनिशिंग आने वाली है। अगर फिनिशिंग अच्छी ना हो तो चीज़ जो भी बनाएं आप वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। आप अगर इसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आप लोगों की भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी ट्राउज़र की। इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं सारे। मैंने इसके 4 जो है वो बॉर्डर्स कट किए हैं। तो आप लोगों ने भी अगर इसी ही डिज़ाइनिंग का बनाना है तो आप भी इसी को फॉलो करें। और 4 इस तरह से पट्टियाँ आप लोगों ने बुकरम की काट लेनी है। और अब जो है मैंने इसको लगाना स्टार्ट करना है अपनी जो ट्राउज़र है उसके नीचे भी लगाना है मैंने। और इसके अलावा जो है मैंने एक अलग से कपड़ा लेना है उसके ऊपर भी लगाना है। सबसे पहले मैंने एक अलग से कपड़ा जो है ये काट लेना है। इस तरीके से अब मैं इसको सेपरेट कर लूँगी। वीडियो को आगे अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सही से समझ नहीं आएगी। तो आप लोग इसको आगे ना कीजिएगा। डिटेल जितनी भी मैंने आप लोगों को बताई है तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए बताई है। तो आप लोग इसी को फॉलो करें तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा ट्राउज़र स्टिच होने वाला है। अब इसी के नीचे मैंने जो है एक्स्ट्रा स्टफ़ वो रख के अब मैंने इसी के ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाना है। बिल्कुल जो जो हमारी जैसे हमने हाफ़ सर्कल कट किए थे उसी के ऊपर मैंने बहुत ही एहतियात के साथ सिलाइयाँ लगानी है कि कोई ऊपर नीचे ना हो। बिल्कुल हाफ़ सर्कल जैसे हमने कट किया है वैसे ही निकल के आए। और हमारी फिनिशिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके लिए हमें एक एक पॉइंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है। अब इस तरीके से मैंने कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो बाहर को छोड़ना है और बाकी सारा मैंने कट कर लेना है इस तरीके के साथ। इसके दरमियान में जो कोनी है इसमें भी हमने थोड़े थोड़े कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम निकालें तो वो कपड़ा जो है ना वो गांठ सी बन जाती है तो वो नहीं बनेगी इस तरीके से ना। अब मैंने इसको प्रेस कर लेना है। देखें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी। इस तरीके से मैंने 2 जो सेपरेट अपने लगाए थे वो मैं आप लोगों को अब पहले जिसके ऊपर हमने प्लेट्स लगाई थी उसी के साथ मैंने इसको जोड़ लेना है एक साइड से। अब इसकी फ़िनिशिंग अच्छी करने के लिए मैंने इसको बार बार जो है मैंने प्रेस का इस्तेमाल किया है। इससे लुक बहुत अच्छी आती है। अब जो हमने ट्राउज़र कट किया है हमने ट्राउज़र जो कट करना है वो पूरी लंबाई में कट नहीं किया। उसको मैंने जो है थोड़ा कम उससे कट किया है क्योंकि नीचे से हमने जो डिज़ाइनिंग्स ऐड करनी है उसके हिसाब से कि हम जब वो ऐड करेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो अब जो है मैंने थोड़ी छोटी कट कर ली थी ट्राउज़र और उसके नीचे भी मैंने जो हमने 4 पैचेस काटे थे बुकरम के तो उस तरीके से मैंने जो 2 हैं वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो है बाइंड किए हैं और जो 2 बचे हैं वो मैंने अपने पोंचों के ऊपर लगाए हैं। और इस तरीके से जैसे हमने पहले वाला प्रोसेस किया है वैसे ही सारा हमने यहाँ पे भी वैसे ही करना है।
और इसके बाद फिर कटिंग कर लेनी है। फिर से हमने इसको फोल्ड कर लेना है, आयरन कर लेना है। इस तरीके से हमने इनकी कटिंग ज़रूर करनी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब मैंने इसको आयरन करना है, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताया है। अब यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को पहले शायद समझ ना आ रहा हो, मैंने जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कह रही हूँ, तो मैंने इसके साथ ही बाइंड करना है। तो इसको बाइंड करने के लिए हमने मोतियों का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से मैंने मोतियों का इस्तेमाल करके इसको जोड़ देना है एक दूसरे के साथ। इस तरीके से मैंने अब सारे मोतियों के साथ मैंने इसको बाइंड कर लिया। अब नीचे से बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है कि ये सुराख जो है वो नज़र आते रहें तो आप लोग नहीं लगाएं, लेकिन मुझे था कि ये नज़र ना आए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो मैंने इसके नीचे जो है कपड़े का इस्तेमाल किया है ताकि नीचे से जो है वो जिस्म जो है हमारा वो नज़र ना आए, हमारी टांग भी नज़र ना आए, इसलिए मैंने जो है इसका इस्तेमाल किया। अगर आप लोग चाहें कि हम ये इस्तेमाल ना करें, अगर इसकी जगह आप टिशू भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जो है इसी के ऊपर जो है मैंने 2 प्लेट्स जो है ना वो डाल लेनी है, ज़्यादा नहीं, बस 2। ज़्यादा इसलिए नहीं लगानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही भरा भरा हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने जस्ट उतना ही करना है कि अच्छा भी लगे पहना हुआ और बहुत ज़्यादा प्यारा लगे और लोग पूछें कि हाँ भाई किससे आपने बनवाया है। तो हमने तो किसी से नहीं बनवाया, तो लेकिन लोग जब देखते हैं ना डिज़ाइनिंग वाले कपड़े तो पूछते हैं कि आप लोगों ने कहाँ से स्टिच करवाना है। ये आप लोग अपने घर पे बैठे हुए स्टिच कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस चैनल पे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग जो है वो मिलने वाली है। अब मैंने जो है इसको ऊपर से मज़ीद फिर से काट दिया है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पहले बाइंड किया फिर से इसको काट दिया है, तो मैंने इसलिए काटा है क्योंकि मैंने इसमें सेंटर लेस का इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको इतना ही रखें तब भी बहुत प्यारा लग रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन अगर आपने इसमें भी लेस का इस्तेमाल करना है, सेंटर का, शटल लेस का, तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने सेंटर लेस और शटल लेस दोनों का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैंने कटिंग की थी। इस तरीके से मैंने जो है सेंटर लेस ऐड करनी है और दोनों साइड से मैंने इसको जोड़ लेना है। हर एक स्टेप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है लास्ट में हमने जो शटल लेस है वो लगानी है। अगर आप ना भी लगाना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, इतनी डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने लगानी है तो आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से मैं शटल लेस लगानी है। इसके बाद मैंने जैसे इसको फ़ोल्ड किया तो नीचे जो है हमारा स्टफ़ सिंपल वाला, उसके साथ मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है।
बस इसके बाद जो है हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश ट्राउज़र का पांचा बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।